अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है और आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है कुवैत के अंदर अलग अलग चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा सावधान आपको रहना है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी कुवैत के अंदर कुछ अलग अलग जगहों पर न्यूज़ चल रही है कि 17 जून के बाद में जो है गवर्नमेंट और भी आगे डेट बढ़ा चुकी है 10 दिन का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको जो है फाइनली अपडेट दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 3 महीने 17 जून को हो जाएंगे। तो उसके बाद में कोई भी टाइम बढ़ाने का विचार नहीं है। तो अगर इस तरीके से आप कहीं पे न्यूज़ वगैरह देखते हैं कि 17 जून के बाद में टाइम बढ़ गया है, आप आगे भी फ़ायदा ले सकते हैं इस छूट वगैरह का। जो इलीगल लोग हैं तो इस पर ध्यान ना दें। अगर आपने छूट का फ़ायदा लेना है तो 17 जून से पहले पहले आप छूट का फ़ायदा ले सकते हैं। मतलब ये है, बकरा ईद से पहले पहले आपको छूट का फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में आप चाहते हैं कि छूट का फ़ायदा आपको मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक आने वाले वक्त में कुछ विचार करेगी गवर्नमेंट तो वो अलग चीज़ है, लेकिन 17 जून से पहले पहले आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सबमिट करने हैं और वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन वगैरह भरना है, ताकि आपको आने वाले वक्त में इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाए और आप किसी भी तरीके से अपना जो भी इलीगल लोग हैं उनके अंदर ना आए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुवैत के अंदर चेकिंग चल रहा है अलग अलग जगहों पर, चाहे वो फरवनिया हो या फिर जलेब हो या फिर खैतान वगैरह, महबूला या फिर कोई भी एरिया हो, सभी जगह पे चेकिंग चल रहा है। तो कुछ जगहों पे अभी दुकानों को बंद किया गया है। रीज़न क्या था? क्योंकि उनमें कुछ इलीगल एक्टिविटी वगैरह हो रही थी। ये कामकाज अगर कहीं पे भी हो रहे हैं इलीगल एक्टिविटी वगैरह, चाहे वो जो सामान खाने पीने के हैं उन पे एक्सपायरी चेंज की जा रही थी, और जो भी अगर जो प्राइस वगैरह ज़्यादा आपसे लिए जाते हैं तो वो भी उन लोगों पे भी एक्शन लिया जा रहा है। तो ध्यान रखें, सावधान रहें। और अभी जो मिनिस्ट्री की टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पे चेकिंग कर रही हैं, कहीं पे भी नहीं बख्श रही हैं। अगर आप कहीं पे भी इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गए, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि 17 जून को अगर हम सबमिट करें अपने डॉक्यूमेंट्स या हम खुद जाएँ वहाँ पे छूट का फ़ायदा लेने, तो क्या हमें मिलेगी? तो जो लोग 17 जून तक अपना वहाँ पे जाकर अपना एप्लीकेशन कर देंगे या फॉर्म वगैरह भर देंगे, तो बाद में जो छूट है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों के काम पेंडिंग पड़े होंगे, जो पहले गए हैं, तो उनका जो काम है वो कंप्लीट होएगा। ऐसा नहीं है कि उनका काम कंप्लीट नहीं होगा, उनको लुटार दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप ज़रूर 17 जून से पहले पहले उस छूट का फ़ायदा ज़रूर लें, क्योंकि कुवैत के अंदर अभी लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग इलीगल हैं। और कुवैत गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि बाद में हम बहुत बड़े बड़े अभियान चलाएंगे, और जो भी लोग इलीगल हैं कुवैत के अंदर, चाहे वो कंपनियों में काम करें, घर खाता में काम करें, कहीं पे भी काम करें, फिर हम पूरे तरीके से चेकिंग करेंगे और फिर किसी भी तरीके से कोई माफ़ी किसी भी बंदे को नहीं मिलने वाली है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। जो कुवैत गवर्नमेंट अभी कह रही है इस चीज़ को फॉलो करें। और अगर आप एक इलीगल हैं तो खुद को लीगल करने की कोशिश करें, काम लगवाएं अपना, वहीं पर काम काज करते रहें। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।